हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 का पोएम बी अ फ्रेंड पढ़ेंगे। इस पोएम के पोएट हैं एगर ए गेस्ट और ये है यूनिट 1B। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जानते हैं। नो द पोएट। एगर ए गेस्ट 1881-1959 was an English-born American poet. He has been called people's poet as his poems often had an inspirational and optimistic view of everyday life. एगर ए गेस्ट, ए स्टैंड्स फॉर अल्बर्ट। तो इनका पूरा नाम था एगर अल्बर्ट गेस्ट। इनका जन्म 1881 में हुआ और डेथ 1959 में। ये एक इंग्लिश बॉर्न अमेरिकन पोएट थे। मीन्स इनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ लेकिन ये अमेरिकन पोएट थे। ही हैज़ बीन कॉल्ड पोएट्स पोएट। इन्हें पीपल्स पोएट भी कहा जाता है। पीपल्स पोएट मीन्स आम इंसान के लिए कवि। और इनका वर्क जो ये लिखते थे, इनके पोएम्स जो हैं वो इंस्पिरेशनल यानी कि प्रेरणादायक होते थे। और साथ ही साथ ये हमें एवरीडे लाइफ जो हमारी आम जिंदगी है इसमें भी सकारात्मक सोच उत्पन्न करने में हेल्प करते थे। इसी के कारण इन्हें पीपल्स पोएट भी कहा जाता। इन्हीं का एक पोएम है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर यू रीड दिस पोएम इज़ अबाउट फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। It tells us about the qualities and duties of a good friend. ये जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये पोएम है दोस्त और दोस्ती के बारे में। ये पोएम हमें बताते हैं कि एक अच्छे दोस्त का क्या क्या कर्तव्य और क्या क्या ड्यूटीज़ होता है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। Be a friend, you don't need money, just a disposition sunny, just the wish to help another get along some way or other. पोएट कहते हैं कि बी अ फ्रेंड, एक दोस्त होने के लिए यू डोंट नीड मनी, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट अ डिस्पोजिशन सनी, सिर्फ हमारा जो स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा ब्राइट होना चाहिए। जस्ट द विश टू हेल्प अनदर, सिर्फ दूसरों की हेल्प करने की इच्छा होनी चाहिए। गेट अलॉन्ग सम वे और अदर, और हम उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस स्टांजा में पोएट कहते हैं कि किसी का दोस्त होने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा स्वभाव ही अच्छा होना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करने की भावना होनी चाहिए। तभी हम एक दूसरे के साथ दूर तक आगे जा सकेंगे और एंड तक अपनी फ्रेंडशिप को निभा पाएंगे। जस्ट अ काइंडली हैंड एक्सटेंडेड आउट टू वन हु इज़ अनबिफ्रेंडेड, जस्ट द विल टू गिव और लेंड, दिस विल मेक यू समवन्स फ्रेंड। पोएट कहते हैं कि सिर्फ हमें एक दया का हाथ, काइंडली हैंड एक्सटेंड बढ़ाना चाहिए उसकी तरफ जिसका कि कोई दोस्त नहीं है। आउट टू वन हु इज़ अनबिफ्रेंडेड मीन्स जिसका कि कोई भी दोस्त नहीं है उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। जस्ट द विल टू गिव और लेंड, सिर्फ इच्छा होनी चाहिए देने की और लेने की, और ये हमें किसी का भी अच्छा दोस्त बना सकता है। तो पोएट जो है वो कहते हैं, इस लाइन में पोएट कहते हैं कि सिर्फ हमें किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा दोस्त बनने के लिए हमें उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ानी चाहिए जिसका कि कोई भी दोस्त नहीं है। सिर्फ देने और लेने की इच्छा होनी चाहिए। हमें इतना पावर होना चाहिए कि हम अपने दोस्त को कुछ दे सकें, और यही हमें किसी का भी दोस्त बनाता है। जब हमारा दोस्त मुसीबत में हो तो हमें उसकी हर तरह से मदद करनी चाहिए, और जब हमें मदद की ज़रूरत हो तो हमारा दोस्त भी हमारे साथ खड़ा होगा। यही सब क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी को भी हमारा दोस्त बना सकता है या फिर हमें किसी का भी दोस्त बना सकता है। हमें हमेशा अपने दोस्त के साथ खड़े रहनी चाहिए। बी अ फ्रेंड, यू डोंट नीड ग्लोरी, फ्रेंडशिप इज़ अ सिंपल स्टोरी, pass by trifling errors blindly, gaze on honest effort kindly. पोएट कहते हैं कि बी अ फ्रेंड, दोस्त होने के लिए हमें मान सम्मान यश गौरव की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंडशिप का तो एक बहुत ही सिंपल सा स्टोरी होता है, कहानी होता है। अपने दोस्त की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो और उसके ऑनेस्ट एफर्ट, जो वो बहुत ही ईमानदारी से जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं उसको देखो, उसकी तारीफ़ करो। तो सेकेंड स्टांजा में पोएट कहते हैं कि किसी का भी फ्रेंड बनने के लिए हमें शक्तिशाली या गौरवशाली होने की आवश्यकता नहीं है।
दोस्ती की तो बहुत ही सिंपल स्टोरी यानी कि बहुत ही साधारण कहानी है। अपने दोस्त की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए और उनके ईमानदारी से की गई प्रयास की सराहना करनी चाहिए। अगर हम अपने दोस्त की छोटी मोटी गलतियों को गिनाते रहेंगे, उन्हें नीचा दिखाते रहेंगे, तो फिर हम उसके अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं। इसलिए अपने दोस्त की बुराई को छोड़ के उसकी अच्छाई को हमें हमेशा देखना चाहिए। Cheer the youth who's bravely trying, pity him who's sadly sighing, just a little labor spent on the duties of a friend. Cheer the youth, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए जो कि बहुत ही ईमानदारी से किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। सफलता मिले या ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन उसके काम को हमें बहुत ज़्यादा चीयर करना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। Pity him who's sadly sighing, उनकी तरफ दया का भाव रखना चाहिए जो कि उदास है। जस्ट अ लिटिल लेबर स्पेंड, बस थोड़ी सी मेहनत है जो हमें करनी है। ऑन द ड्यूटीज़ ऑफ अ फ्रेंड, और ये जो मेहनत है ये एक ड्यूटी, एक फ्रेंड का ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो पोएट कहते हैं कि जो बहादुरी से किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए ताकि वो बहुत ही अच्छे से उस काम को कर सके और आगे बढ़ सके। इसके विपरीत जो मुश्किल में है, हमें उनका साथ देना चाहिए, उन्हें सहानुभूति देनी चाहिए, उनके दुख को अपना दुख समझना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि उनके दुख को हम कम कर सकें और ताकि उनका मनोबल गिरे नहीं और वो फिर से मेहनत कर सके। बस ये थोड़ा सा काम है, ये थोड़ा सा मेहनत है जो हमें करना है और ये मेहनत जो है एक अच्छे दोस्त का कर्तव्य भी होता है। Be a friend, the pay is bigger, though not written by a figure, than is earned by people clever in what's merely self-endeavor. पोएट कहते हैं कि बी अ फ्रेंड द पे इज़ बिगर, दोस्त के बनने के लिए जो कीमत है वो बड़ा है। दो नॉट रिटन बाय अ फिगर, और इस कीमत को हम आंकड़ों में नहीं लिख सकते हैं। दैन इज़ अर्न बाय पीपल क्लेवर, और ये जो क्लेवर इंसान होते हैं, जो चतुर इंसान, जो चालाक इंसान होते हैं, वो इसको कमा सकते हैं। किस तरह से? अपनी छोटी से प्रयास, अपने मेहनत के द्वारा ये दोस्त को कमा सकते हैं। तो इस लास्ट स्टांजा में पोएट कहते हैं कि दोस्त बनने की कीमत बहुत बड़ी है और उसे जो है आंकड़ों में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन जो बुद्धिमान इंसान होते हैं वे थोड़ी सी की कोशिश करके इस कीमत को पा सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जो वर्ड कीमत है वो हो जाएगा फ्रेंड, यानी हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम एक अच्छा दोस्त पा सकते हैं। और पोएट कहते हैं कि कुछ क्वालिटीज़, कुछ गुण हम में होनी चाहिए जिसके कारण कि हम एक अच्छा दोस्त बना सकते हैं या फिर हम खुद किसी के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और एक अच्छा दोस्त बनाने के लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। You will have friends instead of neighbors for the profits of your labor. You'll be richer in the end than a prince if you are a friend. पोएट कहते हैं कि you will have friends instead of neighbors. अगर हम मेहनत करें तो पड़ोसी के बदले में हमारे दोस्त होंगे। स्टूडेंट्स, पड़ोसी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा दोस्त कोई भी नहीं हो सकता है। और जब हम मेहनत करते हैं, जो ईमानदारी से जो कोशिश करते हैं, उसका प्रॉफिट हमें मिलता है। उसका जो प्रॉफिट है वो हमें किस रूप में मिलता है? दोस्त के रूप में मिलता है। और एंड में हम एक राजकुमार से भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं जब हमारे पास एक अच्छा दोस्त होगा। तो लास्ट 4 लाइंस में पोएट कहते हैं कि सारे ड्यूटीज़ को पूरा करने के बाद हमारे पास पड़ोसी के बदले में दोस्त होते हैं और हमारी जो मेहनत है उसका मुनाफा हमें हमारे दोस्त के रूप में ही मिलता है। एक अच्छे दोस्त की ड्यूटीज़ को निभाने के बाद हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो बहुत ही खुशनुमा प्रॉफिट होता है। और जब हमारे पास दोस्त होंगे तो हम एक राजकुमार से भी ज़्यादा अमीर होंगे। पोएट कहते हैं कि दोस्त जो है वो हमारा ख़जाना होता है। अगर हमारे पास पैसे के बदले में सिर्फ अच्छे दोस्त हैं तो भी हम एक राजकुमार से भी ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि वो दोस्त हमें हमेशा मदद करेंगे, सहानुभूति देंगे, हमें आगे बढ़ने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो इस पोएम में पोएट कहते हैं कि एक अच्छा व्यवहार एंड द विल टू हेल्प एंड सपोर्ट दोज हु आर इन नीड ऑफ लव एंड एनकरेजमेंट मेक्स अस समवन्स फ्रेंड। कि हमें एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए हमारे पास, और साथ ही साथ हमें दूसरों की हेल्प करने की इच्छा होनी चाहिए। जब उन्हें हमारे सपोर्ट की,
हमारे प्रेरणा की ज़रूरत है तो हमें उनके साथ खड़े होनी चाहिए। और ये सब अगर हमें क्वालिटीज़ हैं तो हम किसी के भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं और कोई भी हमारा अच्छा दोस्त बन सकता है। तो एंड में मॉरल ऑफ दिस पोएम इज़, इस पोएम का जो मॉरल है वो ये है कि एक दोस्त बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा अच्छा स्वभाव और हेल्प करने की इच्छा ही हमें किसी का अच्छा दोस्त बना सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम समझ में आया होगा और हम सभी कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, एक अच्छे दोस्त बनाएं जो कि हमेशा हमारे साथ रहे और हम उसके साथ हमेशा रहें। थैंक यू।